श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल रेवाड़ी द्वारा रविवार को तकिया सराय में 17वां आँखों की जांच व ऑपरेशन के निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क शिविर का शुभारंभ श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल के सदस्य सुभाष अग्रवाल, रवि सहगल, चंद्रशेखर गौतम, इंद्रजीत खंडेलवाल, राकेश वत्स, संदीप जैन, मनीष वर्मा एवं तनुज खंडेलवाल द्वारा सपत्नीक पूजा अर्चना के साथ किया गया। ओपीडी का शुभारंभ रीति आई केयर हॉस्पिटल रेवाड़ी के विशेषज्ञ डॉक्टर हरपाल, मोनिका यादव व विवेक द्वारा रिबन काट कर किया गया। शिविर में आंखों की निःशुल्क जांच के लिए शनिवार 23 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन किया गया था। शिविर में 2500 ज़रूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, जिसकी शिविर में जांच की गई, जिसमें 450 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर उन्हें ऑपरेशन के लिए निर्धारित तिथि प्रदान की गई है। शिविर में नज़र के चश्मे 1550 लोगों को निःशुल्क वितरित किए गए और जिन व्यक्तियों के विशेष चश्मे बनाए जाने हैं उन्हें ये चश्मे रविवार 21 जनवरी को मंडल मुख्यालय तकिया सराय में प्रदान किए जाएंगे। श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल अभी तक 7250 ज़रूरतमंद लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवा चुका है। इस शिविर में मंच का संचालन राकेश वत्स, दिलीप अरोड़ा एडवोकेट व पत्रकार हेमंत अग्रवाल द्वारा किया गया। शिविर में जांच उपरांत मरीजों की सभी आंखों की बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन रीति आई केयर हॉस्पिटल रेवाड़ी में किया जाएगा। दक्षावाज आई चेकअप कैंप किया जा रहा है, तो किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं? अच्छा, तो ये कैंप वैसे हर साल लगता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 3000 के आसपास ओपीडी होती है हर साल। और सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे सफ़ेद मोतियाबिंद के आते हैं और यूजुअली 400-500 के आसपास सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम हर साल करते हैं। आज यहाँ को सबको जांच करके हॉस्पिटल में के लिए डेट दे दी जाएगी, फिर वहीं पे ऑपरेशन होगा इनका। तो डॉक्टर साहब, जो ये मोतियाबिंद है ये क्यों बनता है? और सबसे मोस्ट कॉमन कारण है एज की वजह से, तो बुढ़ापे के साथ सबको बनना है। तो इसमें क्या प्रिकॉशंस हैं? इसमें कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है। किसी किसी पेशेंट में ये चोट से या दवाइयों से बन सकता है, तो कोई भी दवाई हो जो लोग खाते हैं, जोड़ों की, सांस की, एलर्जी की, डॉक्टर की सलाह से खाएं, आँख को चोट से बचाएं। बट अदरवाइज़ तो मोस्ट कॉमन कारण एज है, उसमें कुछ बचाव के लिए कुछ भी नहीं है, तो होना ही है सबको। तो अभी जो मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन होते हैं, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेस्ट है? फेको है एक स्टैंडर्ड टेक्निक जो फेको इमल्सिफिकेशन करते हैं, उसी से हम ऑपरेशन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है, मैं रीति आई केयर हॉस्पिटल में काम करती हूँ और ये कैंप जो लगा है इसमें हम लोग बेसिकली मोतियाबिंद के जो पेशेंट्स हैं उनको छांटते हैं, उनको निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। करीबन 400 से 500 के लगभग ऑपरेशन के पेशेंट्स इस कैंप के द्वारा हमें मिलते हैं और उनका निःशुल्क ऑपरेशन यहाँ पे होता है। मोतियाबिंद जो बीमारी होती है ये उम्र के हिसाब से होने वाला एक, इसको बीमारी नहीं कही जाएगी, बेसिकली उम्र के साथ होने वाली एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे आँखों का जो लेंस होता है वो भी सफ़ेद हो जाता है, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। और इससे अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली बूढ़े लोगों में, तो इसका ऑपरेशन हम निःशुल्क इस कैंप के द्वारा करते हैं। यूजुअली 50 से ऊपर उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये मोतियाबिंद होता है। जैसे हमारी एजिंग होती है उसी प्रकार हमारा जो आँख का लेंस होता है उसमें भी एजिंग का प्रोसेस होता है, उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं, जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है और हमारी नज़र उस प्रकार से कम होती जाती है, तो इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। ये श्याम बहादुर सेवा मंडल द्वारा 17वां आई कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम करीब 150 के करीब सदस्य हैं
हर साल ये निःशुल्क आई कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें ओपीडी, दवाई, चश्मा और ऑपरेशन निःशुल्क दिए जाते हैं। विस्तार से दिलीप जी बताएंगे, लेकिन एक मैं आपको इस मंडल की एक विशेषता जरूर बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों ने, बहुत संस्थाओं ने आम आदमी के लिए व्यवस्था की थी खाने पीने की। इस मंडल ने उनके बारे में सोचा, निसहारा पशुओं के बारे में उनके लिए चारे का प्रबंध किया। तो एक इस मंडल का एक जो आयोजन जो किए जाते हैं, जो भी एक ही है कि सेवा भाव के लिए और उस पर्पज से किए जाते हैं। हमारे यहाँ करीब 500 ऑपरेशन होते हैं और बाबा श्याम बहादुर जी की प्रेरणा से, खाटू वाले जी की प्रेरणा से सारे सफल आयोजन होते हैं। मैं श्री अशोक अग्रवाल और पप्पू भाई के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो क्षति हुई है हमें, वो अपूर्णीय है, जिसकी पूर्ति किसी भी उससे नहीं की जा सकती, क्योंकि श्री अशोक अग्रवाल और पप्पू भाई जो हमारे थे, वो इस श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल के संरक्षक थे। उन्होंने ही ये नींव धरी थी, उन्होंने ही ये बीड़ा उठाया था। उनका उद्देश्य था कि समाज को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आँखों की दिक्कत है, उनका निवारण किया जा सके। जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जो गरीब बेसहारा लोग होते हैं, जो अपना इलाज किसी कारणवश नहीं करा पाते, उन सबको इलाज करा सकें, उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा सकें, उनको चश्मे वितरित किए जा सकें, वह उनकी आँखों की किसी भी प्रकार की समस्या का निदान किया जा सके। तो पप्पू भाई का तो जहाँ तक है, वो एक इस मंडल के लिए, हम सभी सदस्यों के लिए, वह अग्रवाल समाज के लिए, वह पूरे शहर रेवाड़ी के लिए वो एक अपूर्णीय क्षति है। श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल के आयोजन से जो ये आई कैंप का आयोजन किया गया है, वो रिद्धि आई केयर बावल रोड पे जो अस्पताल है, उनके कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। उनके तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है। रिद्धि आई केयर जो है हमारे साथ पूर्ण रूप से सहयोगी हैं इस आयोजन में। आज से 2005 में मेरे छोटे भाई ने ये संस्था बनाई थी और इनके इतने सदस्य हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये फुलवारी हरी भरी रहे और संस्था के जितने सदस्य हैं वो खूब उन्नति करे और बाबा का नाम रोशन हो। करने वाला श्याम बाबा है, कराने वाला श्याम बहादुर जी है। उनकी मर्जी के अलावा कुछ हो नहीं सकता। और जो ये आई कैंप है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। मेडिसिन फ्री मिलेगी, चश्मा फ्री है, ऑपरेशन फ्री है। और अगर किसी भाई की बहन की शादी है और वो असमर्थ है, तो मंडल संस्था उसकी भी हेल्प करता है। जय श्री श्याम जी। मैं श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल का एक सदस्य हूँ और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोगों के द्वारा कुछ जन्नत में कोई काम किया जाता है। और हम एक स्लोगन होता है चैरिटी बिगिंस होम, कि हम चैरिटी बाहर मांगने नहीं जाते, लोग हमें आके खुद देते हैं या फिर मंडल के लोगों के द्वारा उनकी मेहनत की कमाई में से कुछ शुल्क बाबा की सेवा के लिए निकाला जाता है। और मैं अपने मंडल के द्वारा और लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के ऐसे सेवा के कामों में साथ दें और हो सकता है तो खुद सेवा करें, कुछ ना कुछ लोगों की जन्नत के लिए ज़रूर करें। जय श्री श्याम जी। मेरा नाम अनमोल अग्रवाल है। मैं श्री श्याम बहादुर जी फैमिली का ही एक सदस्य हूँ, उनका सड़पोता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं एल्डर हुआ तो मैं पेपर के तौर पे आ गया, नहीं तो हम तो बचपन से ही यहाँ सेवा करते हुए हैं।